नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की सियासत में दिलचस्पी रखने वालों लोगों के लिए एक अहम खबर आ रही है। बता दें कि अभी जो राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके हनुमान को अपना 12 जनपद वाला बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा। चलिए अहम जानकारी आपको देते हैं। चिराग पर केंद्र सरकार मेहरबान नजर आ रही है। चिराग को खाली नहीं करना होगा 12 जनपद वाला बंगला। शहरी विकास मंत्रालय ने चिराग पासवान को बड़ी राहत दी है। अगले 4 महीने और 12 जनपद वाले आलीशान बंगले में रहने की इजाजत मिल गई है। इससे पहले चिराग पासवान को बंगला खाली करने के लिए 2-3 नोटिस मिला था। जैसे ही ये खबर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाओं में आई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या हनुमान पर मेहरबान हो रहे हैं राम। हम यूं ही नहीं कह रहे कि हनुमान पर राम मेहरबान हैं। उसके लिए जरा इस अहम जानकारी को देखिए। अगर किसी बड़े मंत्री या सांसद को कोई बंगला मिलता है तो उसके निधन के 3 महीने बाद तक ही उसके परिवार को उस बंगले में रहने की इजाजत होती है। रामविलास पासवान का निधन 5 जुलाई 2020 को हुआ था और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो रामविलास पासवान को गुजरे 13 महीने का वक्त निकल चुका है। पहले चिराग पासवान को 2-3 नोटिस दी गई, लेकिन अब 4 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। रामविलास पासवान का जो ये 12 जनपद वाला बंगला है, ये उनके दिल के बेहद करीब है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए ये जानकारी देखिए। 14 मार्च 1990 को मिला था रामविलास पासवान को ये बंगला। सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले बंगले के समकक्ष है रामविलास पासवान का ये 12 जनपद वाला बंगला। 2004 में जब इंडिया शाइनिंग कैंपेन के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन सीट कांग्रेस से कम आई, उसके बाद रामविलास पासवान को अपने पाले में करने के लिए इसी 12 जनपद वाले बंगले में सोनिया गांधी अपने 10 जनपद वाले बंगले से पैदल चलकर आई थी, ताकि रामविलास पासवान को मनाकर यूपीए का हिस्सा बनाया जा सके। 2009 लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान और आरजेडी ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जब नतीजे आए तो आरजेडी 4 लोकसभा की सीटों पर सिमट गई। वहीं रामविलास पासवान का खाता भी नहीं खुला। तब किसी सदन के पार्ट नहीं थे रामविलास पासवान, और तब भी रामविलास पासवान के 12 जनपद वाले बंगले पर खतरा मंडराने लगा था। तब 2010 में अपने कोटे से राज्यसभा रामविलास पासवान को भेजकर लालू प्रसाद यादव ने रामविलास का बंगला बचाया था। ये जो 12 जनपद वाला रामविलास पासवान का बंगला है, ये उनकी पहचान माना जाता था। सिर्फ रामविलास ही नहीं, चिराग पासवान के लिए भी बहुत मायने रखता है ये 12 जनपद वाला बंगला। 8 साल की उम्र से चिराग पासवान इस बंगले में रह रहे हैं। मतलब जिंदगी के 30 बसंत चिराग पासवान ने इसी 12 जनपद वाले बंगले में देखा है। बचपन से लेकर अभी तक चिराग की कई यादें इस बंगले से जुड़ी हुई है। पिता रामविलास पासवान ने इसी बंगले में आखिरी वक्त गुजारा था। परिवार, पार्टी, सियासी रसूख सब खो चुके चिराग पासवान के लिए साख का सवाल बना हुआ है ये 12 जनपद वाला बंगला। अब जरा इस बंगले के अंदर की सियासत से आगे बढ़कर बिहार की सियासत को समझिए। जेडीयू के दबाव में बीजेपी ने चिराग पासवान से किनारा तो कर लिया, लेकिन अगर पिछले कुछ महीने की राजनीति पर हम गौर करें तो एनडीए के अंदर बीजेपी को जेडीयू, वीआईपी और हम ने मिलकर अकेला कर दिया है। एनडीए में नीतीश के सुर में सुर मिलाते हैं जीतन राम मांझी और वीआईपी। अब जब बिहार एनडीए में राम अकेले पड़ गए हैं, तब उनको भक्त हनुमान की याद आने लगी है। बीजेपी को अब वफादार चिराग का साथ चाहिए, ऐसा लग रहा है। और इन सब के बीच चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, और इस दरमियान हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी यात्रा में लोगों की भीड़ जुट रही है। और आशीर्वाद यात्रा से चिराग पासवान ने अपनी ताकत का भी जनता के बीच अपनी लोकप्रियता का एहसास कराया है। सियासत के जानकार मानते हैं कि जब तक चिराग पासवान के सर के ऊपर ये बंगला रहेगा, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनकहा आशीर्वाद भी बना रहेगा। और पूरे मामले का कंक्लूजन ये निकलता है कि बिहार में जब एनडीए के अंदर बीजेपी के लिए हालात बिगड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश और लोकसभा के चुनाव आगे चलकर होने हैं, तो ऐसे में अब
बीजेपी चिराग पासवान को लेकर सॉफ्ट हो गई है। चलिए, बेशक अभी चिराग पासवान का 12 जनपद वाला बंगला कुछ महीनों के लिए बच गया है, लेकिन अब देखना होगा कि 4 महीने के बाद आखिर उनके बंगले को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। क्या चिराग को दिल के करीब अपना ये 12 जनपद वाला बंगला खाली करना होगा या आगे चलकर और एक्सटेंशन उनको मिलता रहेगा। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।